हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का सबसे फेमस कोई कमेंट मुझे बार बार आ रहा था, तो डेफिनेटली वो यही था, सर आज के दिन भी बाजार मस्त चल रहा था, अच्छा खासा हरे निशान में था, बट जैसे ही 12 बजे के करीब आ गया बाजार में सडनली हम लोग को गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली एंड बाजार की जो क्लोजिंग हुई वो लाल निशान में हो गई। मतलब इतने दिनों से कंसिस्टेंटली चलने वाली रैली वो आज हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल रही है एंड बहुत ही शानदार गिरावट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो ये सडनली गिरावट यहाँ पे क्यों हुई, उसके पीछे का क्या कारण है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि एग्जैक्टली उसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण कितना बड़ा हो सकता है। तो उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हो 4 से 5 वीडियो आप लोगों के लिए सिखाने के लिए बनाए हैं। सो जो भी वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए सारे वीडियो के, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा वजह, क्योंकि बहुत ही लेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने पहले कवर कर ली है, क्योंकि ये तो हो चुकी वाली चीज़ है, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए। सो निफ्टी 50 आप देख सकते हो 166 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.25 पॉइंट की गिरावट आप लोग बोल सकते हो। और ये गिरावट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर ऊपर से देखा जाए तो आप लोग बोलोगे ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम लोग इसका पूरा चार्ट पैटर्न देखेंगे जिसने पूरा मार्केट आज ट्रैक किया है, आप देख सकते हो यहाँ से पहले का जो सेशन था वो बहुत ही शानदार चल रहा था। इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर ही हम लोग को निफ्टी देखने को मिल रहा था। ज़्यादा कोई बड़ी जंप नहीं थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 13,000 के पास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल रहेगा, पोजीशंस भी बनाई रहेगी, तो बाजार इतना आसानी से 13,000 को तो क्रॉस नहीं करने वाला। बट उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय के बाद हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सो ये पूरा 166 पॉइंट की गिरावट है वो हम लोग को आखिरी के कुछ घंटों में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे इसके पीछे की वजह रहेगी, कारण रहेगा, तो उसको ही हम लोग सिर्फ यहाँ पे जानना है। सेम चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे सेंसेक्स में भी देखोगे तो लगभग 43,500 के करीब सेंसेक्स हम लोग को वापस जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सेम पैटर्न यहाँ पे भी देखने को हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पे भी सेंसेक्स में हम लोग को लगभग 580 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एंड दोस्तों, इसके पीछे का अगर कोई एक इल्ज़ाम अगर आप लोगों को लगाना है, देखिए रीज़न तो बहुत सारे लगेंगे कि यहाँ पे कोरोना है, वहाँ पे ये है, वो तो चलते रहेंगे, बट मेन रीज़न अगर आपको पकड़ना है तो आप बैंक निफ्टी को पकड़ सकते हो। यस दोस्तों, बैंक निफ्टी आप लोग देख सकते हो लगभग यहाँ पे 3%, रफली 3% आप लोग पकड़ के चल सकते हो। एंड चाहे तो 1900 पॉइंट की गिरावट आप इसको बोल सकते हो। एंड बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे इसका भी चार्ट पैटर्न सो बिल्कुल नॉर्मल था। एंड सडनली उसके बाद 12 बजे के बाद यहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला। एंड यही डाउनफॉल हम लोग को निफ्टी में भी एंड सेंसेक्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी क्या ऐसे ही गिरा है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे के कुछ कारण है जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो वही कारण हम लोग भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो दोस्तों, कारण अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, आज ही सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड हम लोग को सुनवाई देखने को मिल रही थी। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आज भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 1 हफ्ते तक यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कोर्ट आगे, मतलब इसकी जो सुनवाई वो आगे ढकल दी है। एंड लगभग 1 हफ्ते के बाद हम लोग को नेक्स्ट तारीख यहाँ पे कोर्ट की ओर से देखने को मिली है। सो दोस्तों, ये जो रीज़न है वो मेन रीज़न नहीं है। अभी एग्जैक्टली रीज़न क्या है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो सबसे पहले आप सभी लोगों को बताएं कि यहाँ पे लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड जो 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड चला था, तो ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वेविंग ऑफ से रिलेटेड जो एक केस चल रहा था। एंड सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे कहा था कि हम लोग इसका रीइंबर्समेंट कर देंगे। सो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपना यहाँ पे पक्ष रखा है। लगभग 13.12 करोड़ जितने भी ये जो हम कह सकते हैं जो अकाउंट्स है उसमें उन्होंने यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 5.20 लाख करोड़ का ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया है। सो इससे रिलेटेड ये सारा जो मतलब जो हिस्ट्री का डेटा है वो उन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम उसके बाद हो गया। एंड वो प्रॉब्लम है दोस्तों क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जो क्रेडिट कार्ड रहता है वो भी अगर देखा जाए तो एक टाइप का लोन ही रहता है, शॉर्ट टर्म आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो। बट ये जो क्रेडिट कार्ड है सीसी है, उससे रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया कि ये इससे रिलेटेड हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोन नहीं है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड की चीज़ें देखे जाए तो आप लोग क्या करते हो, आप शॉपिंग करते हो, चीज़ों को क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर खरीदते हो। सो ये देखा जाए तो लोन नहीं है,
राइट। तो इसी के चलते यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कट किया कि हम लोग जितना करना चाहते थे हम लोगों ने हमारे साइड से कर दिया, बैंक के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए था, तो इसीलिए हम लोगों ने जो बर्डन हो सकता था जितना वो हम लोगों ने उठा लिया। बट ये क्रेडिट कार्ड के से रिलेटेड जो भी ये भी बातें बताई जा रही कि इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो भी वेविंग ऑफ से रिलेटेड सामने आ रही, तो उसमें यहाँ पे सरकार यहाँ पे और बोलते हैं ना कि ये जो बर्डन है वो खुद के ऊपर नहीं लेगी। तो इसी के कारण अभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कोर्ट में थोड़ा सा अनबन होते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है, क्योंकि हर एक बैंकिंग स्टॉक में आप लोगों को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, सो इसी से चलते हम लोग को थोड़ी सी नाराज़गी यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें पेश करने के लिए यहाँ पे बोल दिए एंड जो सुनवाई है वो नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दी है। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है। एंड ये अगर हम लोग बात करें अभी भी ये कोर्ट का जो मामला है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अभी तक हम लोग को खत्म होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली जो एनपीएस से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी थोड़ा सा हम लोग को आगे यहाँ पे फ्यूचर में देखने को भी मिल सकते हैं। सो यही एक मेन वजह थी जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल देखिए एग्जाम डालना है तो अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को भी पकड़ के यहाँ पे बोल सकते हो। एंड इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर अगर हम लोग बात करें कार्ड से रिलेटेड एक स्पेसिफिकली कोई स्टॉक है तो एसबीआई कार्ड। सो एसबीआई कार्ड भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चार्ट थोड़ा सा कि यहाँ पे कैसे हायर लेवल पे गया एंड बाद में हम लोग को जोर का झटका यहाँ पे लगते हुए देखने को मिला है। सो इसी के चलते यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा भी कि ये न्यूज़ को भी अगर आप चाहो तो बाजार आज के गिरने का कारण उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो डेफिनेटली ये जो कारण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया। आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेक्टरियल इंडाइसेस, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर क्रिएट किया है तो कहाँ पे हुआ है, बैंक निफ्टी में, या फिर आप बोल सकते हो पीएसयू बैंक ने लगभग 3% से ज़्यादा डाउन, प्राइवेट बैंक लगभग 2.5% से ज़्यादा डाउन है, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 2.25% गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बैंक निफ्टी में भी एंटर कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया लगभग 800 850 हज़ार पॉइंट के आसपास आप लोग चाहो तो रफली बोल सकते हो गिरावट है। तो जितने भी ये बैंकिंग स्टॉक्स है निफ्टी वाले ये सारे हम लोगों को लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों इसी के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली। तो डेफिनेटली ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल निफ्टी में भी यहाँ पे गिरावट सेम टाइम पे यहाँ पे देखने को मिली है। और दोस्तों इसीलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आज के निफ्टी के 50 शेयर में से 36 स्टॉक हम लोगों को मार्केट के ऊपर प्रेशर डालते हुए देखने को मिले थे। एंड अगर आप लोग टॉप लूजर में भी देखोगे तो नंबर 1 देख लेना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंकिंग स्टॉक है। देन आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग स्टॉक है, एक्सिस बैंक बैंकिंग स्टॉक है, उसके बाद टाटा मोटर्स एंड जेएसडब्ल्यू स्टील, मतलब 5 में से 3 स्टॉक हम लोग को बैंकिंग स्टॉक ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। एंड इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि और भी अलग अलग वजह रहेंगी बट ये सबसे मेन वजह है क्योंकि आप इनके जो टॉप लूजर्स भी देखोगे तो उसमें भी 3 बैंकिंग स्टॉक है एंड वो भी लगभग 5% आप बोल सकते हो, 4.25% 4% की गिरावट यहाँ पे दर्ज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो जिससे कारण हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन हम लोगों को निफ्टी में जो एक रफ्तार हम लोग को पकड़ते हुए देखने को मिल रही थी वो रुकते हुए देखने को मिली है। और एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि निफ्टी कब रुक सकता है, जब लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड कभी सुनवाई रहेगी उस दिन आप लोग देख लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखी गई थी कि ये जल्द से जल्द अभी ख़त्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सारी चीज़ें कर ली है बट अभी तक ये सारी चीज़ें हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को नहीं मिल रही है और भी हम लोगों को ये चीज़ें डिले होती हुई देखने को मिल रही है। सो ये चीज़ें जितनी डिले होती रहेंगी उतना ही हम लोगों को यहाँ पे कभी ना कभी प्रेशर, तो मतलब कैसे, कल का वीडियो भी आप लोगों को देखा होगा कि बाजार को चाहिए एक सिंपल रीज़न, कुछ तो रीज़न दे दो हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार भाग चुका है, बहुत ही शानदार। सो करेक्शन के लिए कुछ तो कारण चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए कारण चाहिए, तो ये कारण मिल गया। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो कंपनीज़ में कोई भी एज सच गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस ही हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन रीज़न मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। और भी अगर हम लोग देखेंगे आज तो गुरुवार का दिन था, एक्सपायरी भी हम लोगों को देखने को मिली, तो इसके चलते तो ये सारी वॉलेटिलिटी बाजार में तो हमेशा बनती रहती है। सो हम लोग को देखना है कि कल के दिन बाजार यहाँ पे किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे देखता है। एक बार हम लोग काम कर लेते हैं, अमेरिकन बाजार यहाँ पे देख लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा। तो अमेरिकन बाजार में भी आप लोग देख सकते हैं कोई बड़ा प्रेशर नहीं है बट मात्र 0.5% की गिरावट अभी भी हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आने वाले समय में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही क्लोजली यहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बाजार को एक एक्सक्यूज़ चाहिए बहुत ही बड़ी गिरावट के लिए, तो ऐसे ही एक्सक्यूज़ आज बाजार को यहाँ पे मिल गया। लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड अभी भी ये मामला सुलझा नहीं है,
आगे जाके इसकी सुनवाई होने वाली। एंड सेकंड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे सरकार बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कि अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन वजह आपको पता चल गई होगी। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।